इसका ड्रेनेज का पाइप, ये बिजली वाला पाइप और ये अंडरग्राउंड कॉपर पाइप प्लस्तर में। साथ में अलग-अलग इंसुलेशन है सबकी, क्वार्टर की अलग, ये देखें ये पाइप की अलग इंसुलेशन है, उस पाइप की अलग इंसुलेशन है। अक्सर लोग ये इंसुलेशन है इकट्ठी इंसुलेशन चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, कॉपर पाइप के ऊपर। ठीक है, आपने ये गलती कभी भी नहीं करी। इन्वर्टर में जब एसी चलता है कूल पर और हीट पर, तो पाइप ठंडे और गर्म होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक इंसुलेशन आप चढ़ाएंगे तो वो कूलिंग पर अफेक्ट करेगी, आपकी प्रॉपर कूलिंग नहीं होने देगी। ये देखिए जी, ये अंडरग्राउंड पाइप के लिए, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ से 15 इंच लेफ्ट साइड पर एसी का पाइप दिया है, ये झरी लगाकर पीवीसी पाइप से। ये देखें, ये पीवीसी पाइप, ऐसे ये कॉपर पाइप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है, इसके सेंटर से लेफ्ट साइड पर 15 इंच कॉपर पाइप और सेंटर से राइट साइड पर ड्रेनेज का पाइप। ड्रेनेज का पाइप ऐसे नीचे आता जाएगा और यहाँ से एक्सटेंड होकर यहाँ से नीचे से बाहर की तरफ चला जाएगा। हम वॉशरूम के अंदर पीवीसी पाइप, जो ड्रेनेज पाइप होता है, वो वॉशरूम के अंदर नहीं डालते, क्योंकि कुछ अरसे के बाद या टाइम के बाद गंदे पानी के अंदर वो शामिल हो जाए तो फिर एसी के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप भी हमेशा ड्रेनेज का पाइप हमेशा नीचे यानी गली वगैरह में उतारें, साफ़ पानी की ट्रैप में उतारें। वॉशरूम के अंदर उतारना हो तो यहाँ से सीधा एक्सटेंड करके ये अटैच वॉशरूम है, इसके अंदर लग जाएगा। यहाँ पर ड्रेनेज पाइप की लेंथ भी कम लगेगी और मसला भी नहीं आएगा, इसलिए हमने इसके अंदर नहीं डाला, हमने पाइप नीचे गली में उतारा है इसका। ये देखें, आज हम कॉपर पाइप डालने के लिए आए हैं एक साइड की, ये न्यू साइड बन रही है अभी। ये न्यू एज की वायर, एक 329 और 2 729। जो 329 है ये है क्या नाम है, 329 जो है रेड कलर की, और जो 729 है दो, एक ब्लैक और एक रेड। जब एसी चलता है हीटिंग पर चलता है, इन्वर्टर आजकल न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, इसलिए अलग-अलग इंसुलेशन करें। जब भी करें वहाँ आप इंसुलेशन, आपको एसी वाला बहुत ज़्यादा मुतमिन करेगा कि नहीं सर आप एक इंसुलेशन चढ़ा लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका एक्सपेंस बच जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये देखें, हमने पाइप डाल दिया इसका ऊपर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आउटर की, यानी आउटर के लिए ये पाइप हमने छोड़ दिया। छत की रूफ़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे भी आपको चेक करवाते हैं। ये इसका कॉपर पाइप मैंने रोल इसलिए किया है कि कुछ लोग, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये घर वालों ने, ये जो घर वाले सामने, इन्होंने कॉपर पाइप को ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर छोड़ने की वजह ये होती है, अगर पाइप का होल यानी पाइप का ऊपर से मुंह बंद ना किया हो तो फिर उसके अंदर पानी चला जाता है। ऐसे हमने कर दिया रोल, इसका मुंह खुला हो, लेकिन हमने आगे से पंच करके इसको टेपिंग की है। ठीक है, अगर ये खुला भी हो तो इसके अंदर कॉपर के अंदर पानी नहीं जाएगा। अक्सर लोग पाइपिंग को चेक नहीं करते, वो चेक करने के बगैर ही एसी को लगा देते हैं, जबकि पाइपिंग के अंदर पानी होता है, पानी की वजह से एसी के अंदर पानी जाता है और एसी चोक हो जाता है, और आपका नया सिस्टम, नया एसी, ब्रांड न्यू एसी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये हमने अच्छी तरह से ये रोल कर दिया। रोल करने के बाद ये इसको ऊपर से भी कवर कर दिया, यानी ऊपर से भी पानी नीचे की तरफ ना जाए। ठीक है, अक्सर वो सीलिंग वगैरह कर देते हैं, ये होल ऊपर से बंद नहीं करते, बंद ना करने की वजह से पानी जाता है और पानी की वजह से वो सीलिंग भी ख़राब होती है। ठीक, ये हमने रोल बना दिया, ये तकरीबन 3 फीट के होगा और 2 फुट ये पाइप, इसके ऊपर 1 फुट तकरीबन वो रोड़ी डालकर वो कच्चा वगैरह हो जाएगा और हमारा यूनिट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बैक साइड से जो कॉपर पाइप है यहाँ पर आउटर के अंदर लग जाएगा। ये देखें, ये सभी आउटरों के हमने ऐसे किया है। अभी कच्चा होना है, कच्चे होने में के अंदर भी आपको दिखाएंगे। जहाँ पर एसी लगा है वहाँ पर हम, यानी यहाँ पर आउटर इसका आएगा। आउटर की हम ड्रेनेज का पाइप डालेंगे जहाँ पर इसकी आउटलेट निकलती, जहाँ पर पी ट्रैप है। ठीक है, पाइप जब वो आउटर की ड्रेन नहीं डालते तो फिर जब हीटिंग पर एसी चलता है तो आउटर के अंदर से पानी आता है, जिसकी वजह से छत के ऊपर पानी ही पानी हो जाता है। इसलिए हम इसकी ड्रेन भी डालेंगे, आउटर की भी ड्रेन डालेंगे। ये भी रोल की तरफ रिंग रोल किया है, ये भी रिंग रोल, वो भी और वो वाला भी। अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो खुशखबरी है आपके लिए, अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो इनबॉक्स में हमें रब्ता करें हमसे। आपके एसीओ की ज़िम्मेदारी हमारी, हर चीज़ की, ईच एवरीथिंग, हर चीज़ की। सेंटर में हर चीज़ आएगी, ड्रेनेज, इंडोर की भी ड्रेनेज डालेंगे, आउटर की भी ड्रेनेज डालेंगे। अगर आपको काम अच्छा लगा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं लाहौर में किसी भी जगह पर।
जी तो दोस्तों ये देखें हमने पाइप डाल दिया। ये इसका अंडरग्राउंड पाइप आ जाएगा, यहाँ तक प्लास्टर में आ जाएगा। बाकी ये पाइप छत के साथ साथ सीलिंग के अंदर छुप जाएगा। वो पीवीसी पाइप है, पीवीसी पाइप के अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ में ड्रेनेज का पाइप है, ये कॉपर पाइप, ये बिजली का पाइप और ये ड्रेनेज का पाइप। और इसी तरह ये दूसरे कमरे का भी ऐसे ही है। ये चेक करें। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि आप यहाँ से पाइप क्यों नहीं निकाल लें, आपने यानी यहाँ इतना लंबा पाइप कमरे के अंदर घुमाने का फ़ायदा क्या आपको, यहाँ से क्यों नहीं आपने पाइप निकाल लिया यहाँ से। ये पाइप यहाँ से इसलिए नहीं हमने निकाला, पाइप हमने यहाँ से इसलिए नहीं निकाला कि ये टोटल छत के सेंटर में से इन्हें आ जाना था, यानी छत इस्तेमाल में नहीं आनी थी, इसलिए हमने दीवार के साथ साथ इसके पाइप रखे हैं, ठीक है। ये वाला पाइप भी ऐसे ही है, ये इसकी ड्रेनेज का पाइप है, ये इसका बिजली का पाइप और ये अंडरग्राउंड पाइप यहाँ तक प्लास्टर हो जाएगा और यहाँ से विंडो के ऊपर से पाइप चला गया, ठीक है। और ये वाला पाइप भी ऐसे ही है, ये वाला पाइप देखिए, ये आ जाएगा, ये सब कुछ छुप जाएगा इसके अंदर, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो बिल्कुल आपको ये भी चेक करवाएंगे आउटर कैसे इंडोर कैसे लगता है, ठीक है। और सेंटर में इसी कैसे लाते हैं।